आज एक हेल्दी सा मज़ेदार सा डिज़र्ट स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। किड्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। क्योंकि बच्चे जो है कतराते हैं हेल्दी चीज़ें खाने। तो आज रेसिपी का रेसिपी में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने पैन के अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर बटर। बटर ऐड करेंगे, अनसॉल्टेड है, नमक वगैरह नहीं है इसके अंदर। फिर आपने जो है ये मैंने थोड़ा-थोड़ा चॉप्ड कर लिया था और कुछ ग्राइंड करके मैंने तकरीबन 1.5 कप भरकर जो है ना, ये देख सकते हैं 1.5 कप भरकर मैंने इसके अंदर डाला है। ये अखरोट है। अखरोट मैंने आपको बताया कि चाहें तो आप इसको जो है वो पाउडर, बिल्कुल पाउडर ना बनाइएगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो है वो छोटे-छोटे जो है चंक्स रहने दीजिएगा, या बिल्कुल कह सकते हैं कि आप इसे मोटा-मोटा भी रख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो बच्चे जो कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ खा रहे होते हैं, चॉकलेट खा रहे होते हैं, उससे कहीं अच्छा ये मज़ेदार सा हेल्दी सा बनेगा और आप उन्हें सर्दियों में दे सकते हैं। इवन कि स्कूल जाते हैं, सो आप जो है वो डेली इनको रात में दे दें, दिन में दे दें, तो ये बहुत हेल्दी है उनकी सेहत के लिए। उसके बाद आपने जैसे इसे 2 से 3 मिनट जो है बस सौते करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। अच्छा, दूध जो है मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है 1 गिलास भरकर दूध शामिल किया है। ये मेरे पास जो था 1.5 कप जो थे वो मेरे पास अखरोट थे। उसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास के करीब जो है वो 1 से 1.5 गिलास आपने इसके अंदर भरकर दूध का शामिल करना है। फुल फैट मिल्क मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद दूध को बहुत अच्छे से उबलने देना है। इसके साथ याद रहे कि अखरोट को पहले आपने अच्छे से जो है वो रोस्ट करना है। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आपने हल्की से दरमियानी आँच पे मक्खन के साथ, फिर उसके बाद ही आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा दूध। उसके बाद आपने ऐड करनी है चीनी। अच्छा, इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्राउन शुगर जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या सिंपल जो चीनी होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून भरकर डाली है। कम लगे तो आप जो है इसमें बढ़ा भी सकते हैं इसकी क्वांटिटी। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है चॉकलेट। बच्चों की फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बच्चे जो है वो इस तरह से खाएंगे किसी भी डिज़र्ट में तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप जो है वो इनको इस तरह से बना कर देंगे तो वो ज़रूर इसका टेस्ट पसंद करेंगे। आप चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर दें। मैंने तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर चॉकलेट जो है वो डार्क चॉकलेट है ये, वो इसके अंदर ऐड की है। आप जो इसके अंदर जो है मिल्क वाली चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है सिंपल कुकिंग वाली ऐड की है। उसके बाद आप इसको अच्छे से पकने दीजिएगा चॉकलेट को, ताकि चॉकलेट मेल्ट हो इसके अंदर। और ये जो आपको दूध नज़र आ रहा है ना, ये इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी कुछ इस तरह से, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैंने हल्की से दरमियानी आंच पे कुक किया है, ताकि अच्छे से इसको फ्लेवर भी आ जाए जो आपने अखरोट ऐड किए हैं। और इसको मज़ीद पकाऊंगी। ये जो आपको थोड़ा सा दूध नज़र आ रहा है ना, ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। सो मज़ीद आपने इसे कुक करना है। तकरीबन जो है वो 5 मिनट और लगेंगे और बस आपका ये इंस्टेंट सा डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। और इस डिज़र्ट को आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं, इवन बड़े खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से कुक करने के बाद आप सूजी का हलवा या मखंडी हलवा जो है वो भूल जाएंगे जब इसको बनाएंगे। सो इसके बाद आपने जो है इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने काजू ऐड की हैं, चॉप्ड करके काजू को इसके ऊपर ऐड कर दिया। ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा इसका अच्छा लगता है टेस्ट, तो मैंने इसके अंदर थोड़े से चॉप करके काजू डाल दिए। तकरीबन हाफ कप से भी कम थे, वो इसके अंदर ऐड करके फिर इसकी भुनाई करनी है। साइडों पे आपको मक्खन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आपको साइडों पे इसका मक्खन नज़र आने लगे, आप जो है वो बस इसको हल्की आंच करके 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कीजिएगा। तो ये मज़ेदार इंस्टेंट सा ये दे सकते हैं। अब ये साइडें छोड़ना स्टार्ट हो गया है और इंस्टेंट सा ये डिज़र्ट बिल्कुल रेडी होने करीब है। फुल फैट मिल्क ऐड किया था मैंने क्रीम के साथ, सो इस वजह से जो है वो मैंने जो है वो मक्खन की मिकदार कम ऐड की है। उसके बाद आप इसे जैसे ही कुक कर लेंगे, बस इसके बाद गाढ़ा हुआ, बस आपने इसको चूल्हे से उतार के इसको किसी सर्विंग बाउल में रख लीजिएगा। आप इसे सेव कर सकते हैं। आप इसे 1 से 2 हफ्ता फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। आप इसे एयर टाइट जार में रख सकते हैं और सर्दियों में बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी सा ये डिज़र्ट है। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आप बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपीज आपके लिए लेकर आ सकूँ। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। इस रेसिपी को आप ठंडा करके खाइएगा। गरम-गरम खाएँगे तो शायद इतना अच्छा ना लगे, सर्दियों में अच्छा लगे, लेकिन जैसे थोड़ा मौसम चेंज होगा तो इसे ठंडा-ठंडा खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गर्मी में बना सकते हैं, सर्दियाँ, दोनों सीज़न के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।